अरे पिक्चर आने वाली है, हम साउथ वाले हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवा हैं, हम जो हैं बिल्कुल भारत के प्रेमी हैं। तो एक काम करना, जैसे ये पिक्चर आएगी ना सब नारा लगा देना, बॉलीवुड हाय हाय बॉलीवुड शर्म करो, बॉलीवुड हाय हाय बॉलीवुड शर्म करो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें बोल देना चुपचाप से जाके, पता नहीं लगना चाहिए। जब ये हो रहा होगा हम कैमरा लेके चले जाएंगे, जैसे कंतारा वाले भाई साहब कहीं घूम के फिर के आएंगे और उनकी बीवी को लेके वो मुस्कुराएंगे, अपना अवार्ड दिखाएंगे, नेशनल अवार्ड। तुम चुपके से कैमरा लेके पीछे चले जाना और बोल देना, देखना कितने ग्राउंडेड है, वाह क्या पिक्चर बनाई है। लेकिन जब सैयारा के साथ ये सेम होगा तब ये मार्केटिंग नहीं, तब ये क्रिंज है। ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, ये होते हैं वो बात जो आपको पता नहीं होती है। हर बंदा अपनी मूवी की इनडायरेक्ट तरीके से पीआर या मार्केटिंग करता है। सैयारा ने भी मार्केटिंग करी है और ये छुपी हुई बात है नहीं। और कोई ये बोलता है कि इसकी मार्केटिंग नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी। जैसे ही भगवान को बेच के साउथ ने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाने की कोशिश करी है, बॉलीवुड को हाई हाई करने की कोशिश करी है, ऐसी ही एक स्मार्ट मार्केटिंग है कि आप अगर उनको पैसे दोगे जो रिव्यू के नाम पे कुछ भी लिख के दे देंगे, उससे तो दुकान चलनी नहीं है। तो क्या किया जाए, किसकी सुनी जाए? उनकी जो थिएटर से बाहर आ रहे हैं, और अगर उनका रिएक्शन टॉप नॉच हो गया तो मज़ा आ जाएगा। इसका रिपल इफेक्ट कैसे क्रिएट करा जाए, इससे जो है भीड़ चाल कैसे क्रिएट करा जाए, उसके तो हम इंडियन चैंपियन हैं। तो पहले कुछ सीड इन कर दो। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो बोलता है कि ये वाला शैम्पू यूज़ करूँ, मैं तुम्हारे घर के अंदर सैंपल्स भेजूंगा, ये वाले शैम्पू के 1 रुपये का आएगा सिर्फ, ये लगाना शुरू करो, दूसरा भी फ्री भेज दूंगा। फिर तीसरे में आप खुद ले जाओगे और खुद ही खरीदना शुरू कर दोगे और उनकी दुकान चल जाएगी। ये सेम स्ट्रैटेजी जो है ये वाईआरएफ ने भी अपनाई है। तो इसमें गलत क्या है यार? जो चोमू लोग हैं वो रोते रहेंगे, पिक्चर सुपर डुपर हिट है। देखो, जहाँ पर एक साइड वाईआरएफ ने बहुत कोशिश करी कि हम ऐसी मार्केटिंग करें कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि सैयारा जेन्युइनली इम्पैक्टफुल है और ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे, फिर उसके बाद एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाए। एक अच्छी पीआर बोल सकते हैं, स्मार्ट पीआर बोल सकते हैं। कितनी इफेक्टिव है पीआर का एक सीक्रेट होता है, वो आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो आउट हो जाए तो फिर वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाती है। वो एक साइड है जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हुई है, बट वो इनइफेक्टिव नहीं है। दूसरी साइड है कि किस तरीके से इसको क्रिंज विरिंज बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो लोगों का एक्ट है वहाँ पर, वो तो आप अपनी जजमेंट लगा सकते हैं कि क्रिंज है कि नहीं है, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं ताकि इसको बदनाम भी किया जाए पूरी पिक्चर को। जहाँ पर आपको बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए दिखेंगे कि भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो क्रिंज हो गया। दूसरी साइड पर आपको देखने को मिलेंगे ये तो कॉपी हो गया। या चौथी साइड अगर उनको नहीं मिलेगी तो बोलेंगे कि भाई ये कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई अचानक से। अब धीरे धीरे सारे जो पैंतरे हैं वो फेल होते चले जा रहे हैं क्योंकि मूवी बम्पर सक्सेस ले चुकी है। सैयारा के ऊपर जैसे मैंने बोला बहुत सारी एलिगेशंस हैं, कॉपीड है, ये है वो है, स्टार्स ने भी एक्टिंग अच्छी नहीं करी है। ये अगर ये पुराने ज़माने की आवारापन देख लें हम जिन जिन की भी ये दुहाई दिए जा रही हैं, क्या क्या दुहाई दे रहे हैं कि अगर पुरानी देख लेंगे तो ये तो आत्महत्या ही कर लेंगे। कुछ लोग अब्यूज़र्स का भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि शायद इनको वॉशरूम जाना बंद हो जाएगा अगर ये पुराने ज़माने की अगर पिक्चरें देख लेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि वो पुराने ज़माने की पिक्चरें क्यों देखेंगे। और ये जो क्रिंज बिहेवियर होता है ये हर एक मूवी के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। अगर आपको याद नहीं होगा तो अगर अमिताभ बच्चन ने अगर ये फैशन निकाला है कि मुझे कलम यहाँ तक रखनी है, तो जो क्रिंज वाला आदमी होगा जिसको लगेगा कि मैं ओवरडू कर लूँ, वो कुछ यहाँ तक रख देगा। अगर बेल बॉटम किसी ज़माने में अगर उसका जो पहुँचा होता है नीचे का वो 24 होगा तो वो बंदा 36 रख लेगा। इसी को क्रिंज कहा जाता है। किसी ने अगर चश्मा इतना पहना है तो वो और बड़ा पहन लेगा उस ज़माने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये ओवरडू होता ही होता है। पुष्पा के टाइम पे भी हमने देखा कि भाई अगर उसने एक लट जो है वो रंगीन कर लिए तो लोग 2 लट कर लेंगे। उसने 3 चेन पहनी है तो ये 6 पहन लेंगे। उसने 2 रिंग पहनी है तो ये सब हाथों में पहन लेंगे। तो कुछ ऐसे ओवर द टॉप होंगे, बट कॉलिंग इट लाइक कि उनके इमोशंस जो हैं वो इतने यूज़लेस हैं कि चाइना से कंपेयर कर दिया गया कि चाइना हमसे इसलिए आगे निकल गया क्योंकि यहाँ पर लोग सैयारा देख के ऐसे जो यूथ है वो देख रहा है। यार मतलब ये बिल्कुल ही ना गाली देने वाली बात है। मतलब स्क्रीन पे गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। हमारा भारत क्या इतना वीक है कि मतलब एक पिक्चर आ रही थी और उसके बाद हम ये बेवकूफ़ों की तरह रोने लग गए और यूथ जो हो गया डीरेल हो गया। ये तो यूथ पुष्पा देखने भी गया था, वहाँ पर क्या सीख के आया था कि तंबाकू कैसे खाना है, या बिना लॉजिक के हाथ पैर मुंह बांध के मुंह से काटना कैसे है, या फिर भगवान को किस अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है पिक्चरों के द्वारा ताकि तमाशबीन बने और उसके बाद हमारी गॉडली वाली तरीके की साउथ की पिक्चरें चल जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो सब चीज़ें ये पेड हैं, ये ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाती हैं। आदमी को टेंशन भी होती है। मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ और ये सारे मैं पॉइंट्स इसलिए यहाँ पर रेस कर रहा हूँ कि इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है।
क्या लॉजिक लगाओगे आपके? मैं केजीएफ देखने गया था, वहाँ पर मैंने एक टेररिस्ट देखा जो हमारे ही प्राइम मिनिस्टर को आके इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को हिला के चला जाता है, और हम बोलते हैं वाह रॉकी भाई मरना मत, तीसरी बार फिर आना, इस बारी गला काट के जाना। क्या लॉजिक है इस बात का? और अगर यहाँ पर अगर कोई इमोशन आपको नज़र आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिक्चर अच्छी थी कि बुरी थी, इसको जिस वे में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो गलत है। एक और बात नेगेट हो जाती है, जो लोग ये बोलते हैं कि निब्बा निब्बी टाइप के लोग देखने चले गए, बाकी लोग देखने नहीं गए। पहले तो ये जो जिसको आप कह रहे हो निब्बा निब्बी, ये निब्बा निब्बी को अगर इक्वेशन समझो तो ये अनमैरिड लोग हैं लार्जली आपके दिमाग में। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे होंगे शायद। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रात के 8 बजे ऑनवर्ड्स के 9 बजे ऑनवर्ड्स के शो उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब 12 बजे या 1 बजे घर आ जाना। ये हिंदुस्तान है भाई, बी रियलिस्टिक। अगर ये पिक्चर सिर्फ इसी सेगमेंट पे चल रही होती और ये सारे लोग सब निब्बा निब्बी जाके देख के आ रहे हैं, आपने भी देखी मैंने भी देखी, हम में से कोई निब्बा निब्बी वाली सिचुएशन नहीं है। ये निब्बा निब्बी वाली एक परसेंटेज है, इसको कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज जो 5% है उसका तमाशा बना के डीमीन करने की कोशिश करी जा रही है। और क्योंकि नेगेटिविटी सेल्स, मज़ा आता है लोगों को कि हाँ बदनामी करो, तो वो होता है। और मैं आपको ये भी गारंटी के साथ बताता हूँ, जिस दिन साउथ की कोई तबीयत से लेने लग गया ना कि भाई ये तू क्या मजाक बना के रखा हुआ है, भगवान के नाम पे बेचे ही जा रहा है अपनी दुकान, इसमें भी लोगों को धीरे धीरे मज़ा आना शुरू हो जाएगा। लोग बड़े चालाक हैं, उनको बोलते हैं हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तो मुझे यहाँ आके बोल देते हैं कि भैया इसमें भी कोई नाच गाना पीछे चल रहा हो तो बहुत अच्छा होगा। तमाशा तो बन रहा है, कवाड़ियों का मैंने देखा भैया, आज वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर नचनियाँ नाच रही हैं, बताइए भगवान के साथ। ये हाल हो चुका है, मतलब हम बिल्कुल ब्लाइंडेड हो चुके हैं कि आसपास क्या हो रहा है। और मूवी की वजह से चाइना आगे निकल गया है हमसे, और चाइना में वहाँ पर रॉकेट बन रहा है। और इन मूर्खों से कोई पूछे कि मूर्ख भाई, चाइना का रॉकेट जो बन रहा है उसके बच्चे को कोई फंड कर रहा है, उसकी एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है, वहाँ की गवर्नमेंट जो स्कूल से लेके वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर बन रहा है, वहाँ पर फंड्स मिलते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है, वहाँ की जो रोड होती हैं वो कट फट के नीचे नहीं गिर जाती हैं, वहाँ पर लोग 50-50% टैक्स देने के बाद भी उनसे घर ऐसा नहीं होता कि नहीं बन पा रहे हैं, वहाँ पर घर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपके पास गाड़ी ले तो आप 20 लाख की 10 लाख पता चले टैक्स ही चला जा रहा है, वहाँ ये नहीं होता है। अगर वहाँ ये नहीं होता तो फैसिलिटी भी मिलती है, फैसिलिटी मिलती है तो आप कहीं और भी दिमाग लगाते हैं। मैं लास्टली बोलता हूँ कि सब बातें आपकी सही हैं, ठीक है, सही आ रहा, बेकार है, क्रिंज है, ये जो भी बोलना है बोल दीजिए। हमने कुछ ऑडियंस को बोला कि आप पिक्चर देखने जाइए, ठीक है, चाहे वो सुपरमैन ही आप देखने जाओ, चाहे सैयारा देखने जाओ, या पुष्पा देखने जाओ, केजीएफ देखने जाओ आप, लेकिन 3 घंटे का एंटरटेनमेंट लेके आओ। अब 3 घंटे के अंदर आके मूवी का पर्पस था कि कोई इमोशन इवोक कर देना, चाहे पुष्पा से हुआ किसी से भी हुआ। 3 घंटे का काम रॉकेट बनाना नहीं था वो, वहाँ जाके वो रॉकेट नहीं बना सकता था, वहाँ जाके वो एंटरटेनमेंट ही ले सकता था। हम बोले कि भाई स्कूल में जाके तुमने ना हंसी के फुवारे नहीं करे क्योंकि तुमने वहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं लिया, वहाँ पर वो मौका ही नहीं था भाई, वहाँ पर तो हंसी के फुवारे आपको किसी कॉमेडी पिक्चर में देखने को मिलेंगे। तो ये वाली रॉकेट बनाने की बात यहाँ से कैसे आ गई? तो ये बदतमीज़ लोगों का, बेहुदा लोगों का मैं क्या करूँ। ये पोषण वीडियो का आप ज़रूर काटिएगा, मैं आपको सबको इंकरेज करूँगा। ये डालो साला सोशल मीडिया पे, जो बुद्धू लोग हैं उनके मुंह पे डालो। समझदार डॉक्टर टाइप के लोग जो हैं उनकी आंखों से भी अब लाल पानी आना शुरू हो गया। ये हालात हो गए हैं देश के कि पहले लोगों के मुंह से झाग आती थी, अब लोगों की आंखों से पता नहीं लाल लाल क्या निकलने लग गया है। मतलब डॉक्टर होने के बाद इतना तो पता होगा कि आँख से अगर निकले कुछ तो फिर उसके बाद अंधा ही हो जाता है आदमी। ठीक है, चलो एनीवेज, बी पॉजिटिव, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मूवी अच्छी बुरी का मैटर नहीं है, हो सकता है मूवी मुझे भी शायद बुरी लगती है, अच्छी लगती। द थिंग दैट आई एम हाईलाइटिंग हियर इज द वे देयर इज़ अ प्रोपेगेंडा बिहाइंड दिस मूवी। ठीक है, उससे थोड़ा सा बचना ज़रूरी है। बाय बाय।